परम आदरणीय हमारे गार्जियन और आज इस बैठक के अध्यक्ष गोपाल बाबू इस कार्यक्रम के कई बैठकों में हम लोगों के साथ जाते रहे हैं। इस उम्र में भी पटना कई बैठकों में शामिल हुए हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित उत्साहित करते रहे हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं केवल इतना ही करने आया हूँ कि आखिर पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान जो है वो क्यों है, क्या है, इसको क्यों चलाना पड़ा। और 12 फरवरी जहाँ तक आप जानते हैं कि 12 फरवरी को हमारा जो है कुर्मी चेतना महारैली हुआ था, तो उस तिथि को भी याद रखने के लिए किया गया है। अपने अस्मिता और जो लोग सोए हुए हैं उनकी अस्मिता को जगाने के लिए भी शिवाजी का जो है इतिहास जो है, जब तक हम लोग अपने गौरवशाली दिनों को, अपने महापुरुषों को याद नहीं रखेंगे तो हमारा पीछे का पीढ़ी आखिर किस बात से गौरवान्वित होगा और उसको प्रेरणा मिलेगा। जहाँ तक कुर्मी चेतना कुर्मी जो है पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान का सवाल है, तो यह कोई न संस्था है, यह एक मुहिम है, एक अभियान है। और यह जो है वो 12 फरवरी तक ही सीमित नहीं है, यह तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग पुनः उस स्थिति में नहीं आ जाएंगे कि जो हमारा जो विरासत है उसको कायम रखने की स्थिति में जब तक नहीं आ जाएंगे, तब तक यह अभियान जो है जिला में, प्रखंड में, गांव में ये चलता रहेगा। ये 6 महीना से चल रहा है और 12 फरवरी मात्र जो है उसका एक बीच का पड़ाव है और उसका एक पार्ट है। इसलिए यह जो है एक लॉन्चिंग पैड है और इसको हम जितना मजबूती के साथ स्टार्ट करेंगे, आगे का जो कार्यक्रम है, आगे का जो हमारा उद्देश्य है, वह इस पर निर्भर करता है कि कितना तेजी से और कितना जल्दी उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, उसको हम अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन आज जो हमारी राजनीतिक स्थिति है वो करीब करीब अब क्लाइमैक्स में है, उसको 2-3 साल के अंदर हमको उसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि उसके पीछे हमारे पास कुछ नहीं है और वो 1-2 दिन में बनेगा नहीं। तो मैं वैसे लोगों को भी कहना चाहता हूं जो राजनीति में दिलचस्पी जिनको है, तो उनके लिए यह अवसर भी है, उनको आगे आना चाहिए और गंभीरता के साथ आगे आना चाहिए। हल्के फुल्के राजनीति का कोई जगह नहीं होता है। एक बात और है कि आज के बैठक में बहुत सारी बातें आई, 2-3 बातें सामने आई है, उसके बारे में मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो हमारे नौजवान साथी ने छात्रावास का जिक्र किया, दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि नेता हमारा काम नहीं करते हैं, नेता हमको ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा शिकायत लोगों को है कि हमारे जब पदाधिकारी जगह पर चल जाते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। जहाँ तक छात्रावास का सवाल है, तो छात्रावास को केवल शिक्षा में मदद करने में काम नहीं आता है। आज इतने दिनों से समाज के साथ मैं जुड़ा हूं, तो मैं मानता हूं कि जिस छात्रावास में रहा हूं उसका देन है कि आज मैं उसके साथ हूं। मेरे सीनियर सामने बैठे हुए हैं। तो छात्रावास अपने लोगों को जोड़ता है और उसके अंदर सामाजिक भाव पैदा करता है। जब तक आपको शुरू से आपके लोगों के दिमाग में समाज क्या है, समाज की क्या जरूरत है, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, वो पदाधिकारी बनने के बाद भी उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए छात्रावास जो है अस्थायी संरचनाएं हैं, उसका भी बहुत महत्व है। और हम तो देखते हैं कि छात्रावास जो अपने छात्रावास में रहा है, अपने साथ रहा है, जो आप कहते हैं कि हमको आपस में एकता नहीं है, वहाँ सारे लोग रहते हैं और वहाँ जिस छात्रावास से जो निकलता है उसमें आप में जो कमियां हैं आप उसमें नहीं पाइएगा।
इसलिए छात्रावास की बहुत ज़रूरत है और इसको हम हों, हमारे गार्जियन हों, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उसको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वह भी एक सामाजिक संस्था ही है। कोई संघ संगठन नहीं हो, लेकिन यदि हमारा छात्रावास बनता है, हमारा धर्मशाला बनता है, तो वह भी एक संस्था है और विपत्ति के समय में, मुश्किल के समय में, संक्रमण के समय में वही काम आता है। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जहाँ तक नेता का सवाल है, तो नेता हमारी बात नहीं सुनते या हमको ध्यान नहीं देते, तो एक बात हमको समझना होगा कि राजनीति और नेता का एक अलग रास्ता है और हम में सबसे बड़ा कमजोरी है कि हम राजनीति पर, राजनेता पर, सरकार पर दबाव डालने का कला हमारे पास नहीं। जिसके पास है, उसकी सरकार है या नहीं है, वो अपना काम करा रहा है। और जब तक आपको ये क्षमता नहीं होगा कि नेता पर, सरकार पर हम कैसे दबाव बनाएं, तब तक किसी का भी सरकार रहेगा आपका काम नहीं। इसलिए जरूरी है कि सिविल सोसाइटी इतना मजबूत हो, समाज के लोग इतना मजबूत हो कि किसी मुद्दे को हम लेकर के जाएं तो समाज उसके पीछे खड़ा हो। किसी नेता का हैसियत नहीं है कि आपकी बात नहीं सुने, लेकिन नेता भी जानता है कि हम इसका नहीं भी सुनेंगे तो हमारी राजनीति के थी पर क्या फर्क पड़ेगा। जब तक वो इसको ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे